Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT, Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं हकीकत का ध्यान। आपको बताते हैं कि एक बड़ा सियासी तूफान आ चुका है बिहार की राजनीति में। लगातार जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के बीच खटाई जो थी गठबंधन के अंदर पड़ी हुई थी और उसी के अंदर अब टूट की कगार पर है महागठबंधन। नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 20 महीने तक सरकार चलाई। नीतीश कुमार का इस्तीफा देने के बाद ये बयान आया कि उन्होंने 20 महीने तक सरकार चलाई, शराबबंदी को लागू किया, गठबंधन धर्म का पालन किया। इस जो फिलहाल जो मौजूदा माहौल है उसमें नेतृत्व संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि उन्होंने तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं मांगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर दोनों दलों के बीच लगातार रिश्ते खटाई में पड़े हुए थे और उसके बाद अब तेजस्वी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए थे। लालू ने साफ कर दिया था कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार की ओर से बार बार कहा गया कि अपनी स्थिति को साफ करें, तेजस्वी यादव लोगों के सामने एक साफ स्वच्छ छवि रखें, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बीच जो गठबंधन है आरजेडी और जेडीयू का, इसमें खटास आती चली गई और इसी खटास के बीच, रिश्तों के बीच अब टूट की खबर साफ हो गई है। गठबंधन टूटने वाला है। किसी भी वक्त गठबंधन टूटने की भी खबर आ सकती है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जितना भी सियासी घटनाक्रम अब तक चल रहा था उसमें लगातार तेजस्वी यादव पर पहले दबाव बनाने की कोशिश की गई, गठबंधन धर्म को निभाने की कोशिश की गई। बार बार समझाया गया कि तेजस्वी यादव या तो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, अगर वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते तो पद से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और जब नीतीश कुमार को लगा कि समझाने के बाद भी ये लोग नहीं समझने वाले, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी साफ, स्वच्छ और ईमानदार छवि को बरकरार रखने की कोशिश की है।
बिहार के सीएम पद को छोड़ने की पेशकश की है। गवर्नर राम नाईक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा सौंपने के बाद, जैसे ही इस्तीफा सौंपा है, उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने कुछ बातें कही, वो आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि 20 महीने तक हमने सरकार चलाई, गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन किया, प्रदेश के अंदर शराबबंदी लागू की, लेकिन जो मौजूदा माहौल है उसमें वो सरकार का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने इशारों में स्पष्ट कर दिया कि लगातार आरजेडी की ओर से सरकार पर जो दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह के आरोप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे हैं, और उसके बाद भी वो ना अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, ना पद को छोड़ रहे हैं, सरकार की ईमानदारी की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, और ऐसे में जब उनका जोर नहीं चला तो आखिरकार परेशान होकर, जी हाँ, साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति कुछ ऐसी ही बनी कि लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से परेशान होकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति के दो धुरंधर धुर विरोधी माने जाते थे, लेकिन विरोधियों को हराने के लिए एक गठबंधन किया गया, महागठबंधन का नाम दिया गया, पिछला चुनाव इसी बात पर लड़ा गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे तेजस्वी यादव पर, स्थिति स्पष्ट करने को उनको कहा गया, तेजस्वी ने स्थिति स्पष्ट करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद आज स्थिति सबके सामने है। परेशान होकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए, ताजा तरीन अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रोबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोबिन, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि बिहार के अंदर अगर सरकार की बात की जाए तो गठबंधन जो है वो टूट की कगार पर है, और अब कुछ ही देर के बाद बीजेपी की भी एक बैठक होने वाली है। क्या लगता है कैसे होने वाला है अगला सियासी घटनाक्रम? बिल्कुल, हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस मोदी को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टियां बिहार में एकजुट हुई, महागठबंधन बनाया, वो गठबंधन मात्र 20 महीने ही चल पाया और आखिरकार वो आकर टूट गया है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने सीधे सीधे लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया है। हकीकत। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए, अगर आंकड़ों के खेल की बात की जाए, क्योंकि अगर आपको सरकार बनाना है तो आंकड़ों का खेल आपके पास पूरा होना चाहिए। बिहार के अंदर 243 सीटें हैं, किसकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें है, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जो है वो जिस भी पार्टी को सरकार बनानी होगी 122 सीटों को जो है वो छूना पड़ेगा आंकड़े को। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस समय नीतीश कुमार के पास जो है 71 सीटें हैं, जबकि लालू यादव की पार्टी के पास 30 सीटें हैं। और अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो 27 सीटों के साथ कांग्रेस जो है 27 विधायक कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी के पास 53 विधायक है। जी, बीजेपी के पास 53 विधायक हैं, बहुमत के लिए 122 चाहिए। नीतीश कुमार के पास 71 और लालू के पास 21। ऐसे में अगर सरकार बनानी है तो लालू प्लस बीजेपी आंकड़ा सीधा सीधा नजर आ रहा है। क्या नहीं लगता कि सुशील मोदी का जो ट्रम्प कार्ड है वो चल गया है? जी बिल्कुल, अगर बात जाए बिहार के सियासी जो अब तक जो घटनाक्रम रहा है उसको देखा जाए तो यही सामने नजर आता है। जिस प्रकार से तमाम आरोप जो है लालू यादव पर लगे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद सीबीआई की रेड होती है, ईडी जो है छापा मारती है, तमाम तरह के घटनाक्रम इस प्रकार से देखने को मिले। उसके बाद आरोप लग रहे थे कि जो है जी लगता है रोबिन से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर रोबिन के पास जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एक बार फिर से महागठबंधन जो है वो टूट की कगार पर है, क्योंकि साफ आज दिन में ही हो चुका था कि दोनों में से एक को इस्तीफा देना पड़ेगा। या तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू अड़ गए थे कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। और बिहार के महागठबंधन की सरकार में सियासी संकट में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है।
तमाम खबरों के बीच नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले ही गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तेजस्वी यादव को हटाने की जिद से नीतीश कुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की, लालू को मनाने की कोशिश की, एक साफ स्वच्छ छवि देने की जो नीतीश कुमार अपनी सरकार की बात किया करते थे उसके लिए एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया और जब लालू नहीं माने तो उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की सरकार पर कोई संकट खड़ा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी का साथ मिलना लगभग तय है। थोड़ी देर के बाद ही बीजेपी संसदीय दल की एक बैठक होनी है। बिहार की जो विधानसभा है उसके अंदर फिलहाल 53 विधायक हैं बीजेपी के पास, कुल 243 की संख्या है, बहुमत के लिए 122 चाहिए। अगर सीधा सीधा गणित किया जाए, नीतीश कुमार और बीजेपी को मिला दिया जाए तो 71 प्लस 53 कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनती है। रोबिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोबिन, सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। जो रिश्तों में खटास है वो पहले से ही नजर आ रही थी। लालू और नीतीश के रिश्ते फिलहाल की जो पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है वो किस तरह का रहा, कुछ नजर डालिएगा इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत में आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे पास आ रही है, पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको धन्यवाद किया है। तो एक बार फिर से साफ हो चुका है कि बिहार की अगली तस्वीर क्या होने वाली है, पर देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात वही होगी कि कौन बनेगा बिहार का सीएम, क्योंकि बीजेपी प्लस नीतीश आंकड़ा देखा जाए तो 124 का होता है, माफ कीजिएगा 124, बहुमत के लिए चाहिए 122। इससे पहले लालू प्लस नीतीश बिहार की राजनीति के दो धुरंधर और दोनों की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। नीतीश कुमार जो पहली बार बिहार की सत्ता पर जब काबिज हुए तो कहा करते थे कि बिहार को लालू ने गर्त में धकेल दिया, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए एक महागठबंधन हुआ। 20 महीनों तक गठबंधन धर्म दोनों ने निभाया, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। तो रोबिन, क्या कुछ नजर आता है आपको फिलहाल बिहार के घटनाक्रम पर? बिल्कुल, अगर बात बिहार के घटनाक्रम की जाए तो बीजेपी और नीतीश कुमार की 70 और 53 सीटों को मिलाकर 124 सीटों का आंकड़ा बैठता है। और जो अभी तक का घटनाक्रम देखने को मिला है और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें निर्णय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती है, सरकार बनवा सकती है जेडीयू की। जी, लगातार जो पिछले दिनों खबर आ रही थी, कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही थी, काफी मौन मनव्वल की कोशिश की गई थी दोनों नेताओं को बैठाने की, समझाने की, लेकिन क्या वजह बनी? क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से शुक्रिया अदा किया है, उनको बधाई दी है, क्या नहीं लगता कि अब बिहार की तस्वीर कुछ और होने वाली है? और डिप्टी सीएम का जो पद है वो तो तेजस्वी के हाथ से गया ही, लेकिन साथ ही जो सरकार है उसके अंदर से जो साझा था वो भी उनका जाता नजर आ रहा है। बात वही कुछ हुई कि गए थे मनाने कुछ और, पर रोजे गले पड़े। क्या लगता है फिलहाल के सियासी घटनाक्रम पर अब कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? आपको क्या लगता है, पर्सनल ओपिनियन आपकी? अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो और बिहार की सीटों के लिहाज से बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास बिहार में 71 सीटें हैं और अगर आंकड़ों के खेल की तरफ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जबकि बीजेपी के 53 सीटें बीजेपी के पास है। तो लिहाजा 53 सीटों को देखते हुए माना जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर बिहार में सरकार बनाने की संभावना, जो अभी तक जो खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही है कि बीजेपी समर्थन कर सकती है नीतीश कुमार का। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की और बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो भी आ गई है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ।
किसी एक को हराने के लिए दो दल इकट्ठे हुए थे, लेकिन सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। एक बार फिर ये बात निकलकर साफ हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार